जी हुजूरी से अब इनकार करने चला हूँ, अपनी कलम को तलवार करने चला हूँ। तेरी फिक्र है जो धड़कते हैं छपे शब्दों में, अपनी जिद को अखबार करने चला हूँ। आज अगर महात्मा गांधी जीवित होते और इंडियन ओपिनियन, साप्ताहिक सत्याग्रह, यंग इंडिया या फिर हरिजन जैसा कोई अखबार निकाल रहे होते तो कायदे से वे आज के हालात में अखबार निकालने से मना कर सकते थे। गांधी जी कहते थे कि पत्रकारिता केवल आजीविका कमाने का जरिया नहीं हो सकती। अखबार या संपादक के साथ चाहे जो हो जाए, उसे अपने विचार देश के समक्ष रखने ही चाहिए। अगर उन्हें जनता के दिलों में जगह बनानी है तो उन्हें एकदम अलग धारा का सूत्रपात करना होगा। तो क्या दैनिक भास्कर ने गांधी जी के इसी बीज मंत्र को अपनाना चाहा है? मोदी सरकार से भास्कर की रार पुरानी है। सूत्रों की माने तो भास्कर समूह के एक मालिक सुधीर अग्रवाल की पत्नी ज्योति अग्रवाल और कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी की कॉलेज के जमाने से दोस्ती है। 2014 में राहुल गांधी का किसी भी अखबार को दिया गया पहला इंटरव्यू भास्कर में ही छपा था, वो भी लगभग 2 पेज में। कहते हैं कि 2013-14 में इस अखबार ने मोदी के हवाले से एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें मोदी को ये कहते हुए उद्धृत किया गया था कि कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं का हमेशा से अपमान करती रही है, यहाँ तक कि सरदार पटेल की अंतिम यात्रा में भी नेहरू शामिल नहीं हुए थे। मोदी ने इस पूरी रिपोर्ट को तब मनगढ़ंत बताया था और कहा था कि अखबार ने तो उनसे बात ही नहीं की थी। 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी बुला बुला कर तमाम बड़े अखबारों को इंटरव्यू दे रहे थे तो उसमें भास्कर का नंबर आया ही नहीं। सूत्र बताते हैं कि जब से मोदी नीति सरकार केंद्र में आई है तब से पिछले कोई 7 साल से ये अखबार घाटे में चल रहा है। केंद्र और भाजपा शासित राज्यों के सरकारी विज्ञापन भी इसे मिलने लगभग बंद हो गए थे। मजबूरी में अखबार को तेजी से अपने यहाँ काम कर रहे पत्रकारों और कर्मचारियों की तेजी से छटनी करनी पड़ रही थी। सो आखिरकार अखबार के मैनेजमेंट ने तय किया कि वह सच के साथ खड़ा होने का साहस दिखाएगा। इसी शहीदी तेवर की परिणति थी कि कोरोना काल में अखबार की निर्भीक रिपोर्टिंग, मृतकों के सही आंकड़े बताने की जिद, गंगा में बहती लाशों के पीछे के सच को छापने का साहस। अखबार ने आग में घी डालने का काम तब किया जब पेगासस जासूसी मामला सामने आने पर उसने स्नूपिंग मामले से जुड़ी गुजरात की एक पुरानी तस्वीर ट्वीट कर दी। फिर तो जैसे कयामत की घड़ी आ गई। भास्कर के साथ जो हुआ वो देश के सामने है। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश में गंगा में बहती लाशें, जिस पर देश क्या विदेशों में भी सबका ध्यान खींचा था, जिसके बाद भास्कर ने अपने 30 रिपोर्टर्स की टीम के साथ यूपी में लगभग 1140 किलोमीटर में लाशों को लेकर रिपोर्टिंग की थी। इसके अलावा अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर जमीन खरीद में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का आंकड़ा पेश कर दिया, जब केंद्र सरकार संसद में दावा कर रही थी कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। दिलचस्प तो ये था, जब आयकर विभाग के अधिकारी छापा डाल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कोई भी खबर उन्हें दिखाए बिना प्रकाशित न की जाए। वहीं जब छापे को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा तो ये कहते हुए केंद्रीय मंत्री ने पल्ला झाड़ लिया कि ये टैक्स चोरी के लिए की गई कार्रवाई है। इस बाबत आयकर विभाग ने भी बयान जारी कर कहा कि 6 साल में 700 करोड़ रुपए की आय पर टैक्स को लेकर अनियमितता नजर आई है। अब सवाल है कि पिछले 6 सालों से आयकर विभाग किस गहन निद्रा में था, जो उस वक्त जागा जब अखबार लगातार केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहा था। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।